पर कहने का मकसद यही है कि शुरुआत तो साकार सगुण से ही होती है। इसीलिए इतने रूप भेजे गए, इसीलिए इतने अवतार भेजे गए, ताकि उसकी सत्ता को जानने के लिए हम अनुभूति कर सके। यस, तो यस, चित्र में विचित्र को देखना, ये तो मुरली का महावाक्य है। तो वो भावातीत है ना, निराकार भावातीत है, उसको तुम्हारे भाव से कोई लेने देना नहीं। लेकिन तुम कृष्ण को देखो, कितना भाव से भरा हुआ है कितना भाव। छोटा कृष्ण, छोटी सी छाछ के लिए, छछिया भर छाछ के लिए सब नचाते थे, और वो नाचता भी था। कृष्ण का इस रूप को देखो, बच्चे वाले रूप को, कितना मस्त है। वो तीनों पूरे ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी वो गोपियां छोटी सी कि चल तेरे को छाछ दे दूं, माखन दे दूं, पहले नाच के दिखा। जैसे छोटे बच्चे को नचाते ना, चल पहले नाच के दिखा, फिर तेरे को चॉकलेट दो। तो बेचारे कृष्ण को, उस भगवान को भी नचाते थे। तो वो बेचारा गुण वाला है ना। कितनी मस्त बात है, कितनी मस्त बात है कि वो भाव से भरा हुआ है। वो भगवान का एक रूप है। वो जो निर्गुण, वो अलग बात है, उसकी तो बात अलग है। लेकिन जो गुण के साथ धरती पे आया, वो कितना प्यारा इंसान है, कितना प्रेम है उसके अंदर, कि तुम जो बोलो वो करने को तैयार। तुम प्रेम करो, प्रेम करने को तैयार। तुम लड़ो तो लड़ने को भी तैयार। तुम आंखें दिखाओ तो आंखें दिखाने को भी तैयार है। जितने भी भाव मनुष्य में भरे, उसी भाव के साथ वो सगुण साकार में आया। किसके लिए आया बताओ? मनुष्यों के लिए आया, कि तुम उसके प्रेम की अनुभूति कर सको, उसके प्रेम को देख सको, उसकी आनंद ले सको, उसके कैरेक्टर को देख देख के खुशी मना सको। आज छोटा बच्चा होता है, उसको देख के सब मग्न हो जाते हैं, उसकी खेल कूद में, उसकी एक्टिविटी को देख के। तो भगवान के इस रूप को देख के मनुष्य हर पल खुशी में, उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको एक एंटरटेन मिलता है। तो ये भी एक गजब की बात है कि उसकी लीला है, कितनी बचपन से लेके बड़े होने तक की कितनी सारी लीला उसने की, अंत समय तक की लीला है। तो ये भगवान उन्हीं की लीला है, जो गुण से भरे हुए हैं, वही ये लीला कर सकता है। जो निराकार है वो बेचारा क्या लीला करेगा, वो तो ये सभी चीजों से ऊपर है। तो उस तक ध्यान लगाने वाला, तो इन सभी से परे होते 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 ऐसी 100 स्टेप चढ़ते चढ़ते सभी भाव से धीरे धीरे ऊपर उठते 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 उठते, जब भाव से ऊपर उठ जाए तब निराकार से हमारा ध्यान लगेगा। सही है, भक्ति मतलब भक्ति का ही फल आगे आपको ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन भक्ति भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये सेवा करते 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 जब तुम उसके समान बन जाते हो, मन जब उसमें लग गया, तब तुम उसके समान बने, और तब उसके गुण तुम्हारे में ट्रांसफर हुए, तब बुद्धि मिली, तब उसकी भक्ति मिली, तब उसका शक्ति मिली, तब हमें ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और ज्ञान से हम उसके समान बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी ज्ञान की, हम ज्ञान स्वरूप बनने लगते हैं, तब बुद्धि उपरांत उस निराकार को ढूंढने के लिए हम एलिजिबल बन जाते हैं। मतलब अब हमारी एलिजिबिलिटी है कि अब हम उस निराकार, निर्गुण निराकार से जुड़ सके। तो पहले हम निर्गुण निराकार की बुद्धि तो धारण करें, बुद्धि से उस लेवल तक पहुंचे, मन की उस अवस्थाओं को क्रॉस करके पहुंचे, क्योंकि वहां मन का कोई कार्य ही नहीं है। तो मन की उस अवस्था से ऊपर पहुंचेंगे, तभी तो तुम निर्गुण निराकार से ध्यान लगा पाओगे।